हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल इन विंडो 10 के बारे में। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए टू वेज होते हैं। आप विंडो सर्च में सर्च बार करके आप कंट्रोल पैनल टाइप करके सर्च कर सकते हो। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसे सर्च करने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगा कंट्रोल पैनल। सेकंड मेथड है कंट्रोल पैनल को ओपन करने का कि आप सेटिंग में विंडो की सेटिंग में जाकर भी ओपन कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर उस पर सर्च करिए कंट्रोल पैनल। यहाँ पर भी सर्च करने पर कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। जो मेथड भी आपको इजी लगता है उसे आप अडॉप्ट कर सकते हो, यूज़ करके कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल कहते किसे हैं, इसका वर्क क्या है। कंट्रोल पैनल एक ऐसा जगह जगह है जहाँ से हम अपने कंप्यूटर के सारे सिस्टम सेटिंग को कंट्रोल और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं कंट्रोल पैनल के हर सेक्शन को डीप में। कंट्रोल पैनल बेसिकली एक ऐसे मैनेजमेंट टूल है विंडो के अंदर जो आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन कंट्रोल करने देता है। आप इसे एक कमांड सेंटर भी कह सकते हो, जहाँ से पूरे सिस्टम की सेटिंग एक्सेस किए जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैटेगरी व्यू दिखेगी। ऊपर राइट साइड में व्यू बाय ऑप्शन होता है, जहाँ से आप लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। इससे सारे आइकन लिस्ट फॉर्मेट में आ जाते हैं, जिसे एक्सेस करने और इजी होता है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये ऑप्शन कंप्यूटर की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए होता है। यहाँ के कुछ मेन फीचर्स हैं। मेन फीचर्स ये है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम, यूजर अकाउंट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक रिलीजेंस एंड ईज ऑफ एक्सेस। ये फीचर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगी आगे। पहले बात करते हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं जो आपकी स्क्रीन में शो हो रही हैं। सबसे पहले आती है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। ऑप्शन में आपको अपने पीसी की हेल्थ और सिक्योरिटी स्टेटस मिलता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि एंटीवायरस एक्टिव है या नहीं, अपडेट इंस्टॉल हुआ है या नहीं, पेंडिंग है। आपको मेंटेनेंस मैसेज भी मिलते हैं, इसे आप सिस्टम इशू फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट है विंडो फायरफॉल्स। विंडो डिफेंडर फायरफॉल्स एक सिक्योरिटी वॉल होती है जो आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है। आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी ऐप इंटरनेट एक्सेस कर सकती है। अगर कोई अननोन प्रोग्राम सिस्टम में आता है तो फायरफॉल्स उसे ब्लॉक कर देता है। इससे आपको एंटीवायरस ही समझें। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम ऑप्शन में आप अपने कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन देख सकते हो। विंडो वर्जन, प्रोसेसर टाइप, इंस्टॉल मेमोरी और 32 बिट या 64 सिस्टम। यहाँ से आप डिवाइस नेम चेंज, सिस्टम रिस्टोर और रिमोट एक्सेस मैनेज कर सकते हो। इसमें आपकी विंडो अबाउट पीसी सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर कितनी पावर कंज्यूम करे। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ये बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बैलेंस करता है। आप चूज व्हाट क्लोजिंग द लिड डज और चेंज व्हेन कंप्यूटर स्लीप जैसे सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल फीचर है। अब बात करते हैं फाइल हिस्ट्री। यहाँ से आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप ले सकते हो और फ्यूचर में रीस्टोर कर सकते हो। आप रीशेड्यूल भी सेट कर सकते हो ताकि बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाए। ये ऑप्शन आपके लिए बैकअप रिकवरी करने के लिए है अगर लॉस्ट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बिटलॉकर। बिटलॉकर से आप अपने ड्राइव को लॉक कर सकते हो ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र आपका डेटा एक्सेस ना कर सकें। आप पासवर्ड या रिकवरी की सेट कर सकते हो जिससे आप सिक्योर रहते हैं। टर्न ऑन बिटलॉकर, मैनेज बिटलॉकर एंड बैकअप रिकवरी के ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रही है। नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेसेस। स्टोरेज स्पेसिस फीचर से आप मल्टीपल ड्राइव्स को एक वर्चुअल ड्राइव में कंबाइन करते हो। अगर एक ड्राइव फेल हो जाए तो आपका डेटा सेव रहता है दूसरी ड्राइव में। क्रिएट ए न्यू पूल, स्टोरेज स्पेसेस, मैनेज एग्जिस्टेंस स्पेसेस एक्सेट्रा, ये ऑप्शन आपको दिखेंगे। नेक्स्ट है वर्क फोल्डर। वर्क फोल्डर एक बिजनेस फीचर है जिसे आप अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट को पर्सनल पीसी पर एक्सेस कर सकते हो। जब भी आप ऑफिस नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ये फाइल्स ऑटो साइंस होती हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको मिलते हैं एडवांस टूल जिससे आप सिस्टम को मैनेज और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जैसे इवेंट व्यूअर,
एरर और लॉग चेक करने के लिए होता है। टास्क शेड्यूलर ऑटोमेटिक टास्क सेट करने के लिए होता है। डिस्क क्लीनर ये डिस्क को क्लीन करने के लिए होता है, जंक्स फाइल्स को डिलीट करने के लिए। सर्विस बैकग्राउंड प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए होती है। और भी बहुत सारी फीचर्स या इंक्लूडेड है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, वन बाय वन आप खुद भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर एक सेंटर पॉइंट है जहां से आप अपने वाईफाई, इंटरनेट और लोकल नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ से न्यू कनेक्शन सेटअप, ट्रबल शूट और शेयरिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हो। इसमें ऑप्शन इंक्लूडेड है व्यू योर एक्टिव नेटवर्क, सेटअप न्यू कनेक्शन नेटवर्क, चेंज अडेप्टर एक्सेट्रा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप ट्रबल शूट प्रॉब्लम पर क्लिक कर सकते हो। ये ट्रबल शूट आपकी सब प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑप्शन। इंटरनेट ऑप्शन में आप अपने ब्राउज़र की सेटिंग मैनेज करते हो, जैसे होम पेज सेट करना, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करना और कुकीज़ मैनेज करना। आप यहाँ से अपने ब्राउज़ की स्पीड और सेफ्टी दोनों कंट्रोल कर सकते हो। इसमें इंक्लूडेड होते हैं मेन जर्नल, सेट होम पेज क्लियर हिस्ट्री एंड चेंज टैब के लिए होता है। सिक्योरिटी, चूज इंटरनेट सिक्योरिटी एंड लेवल के लिए होता है। प्राइवेसी, मैनेज कुकीज़ एंड पॉपअप्स के लिए होती है प्राइवेसी। कंटेंट पेरेंट कंट्रोल एंड ऑटो कंप्लीट सेटिंग के लिए होते हैं। कनेक्शन में आप सेटअप एंड वीपीएन और प्रॉक्सी कर सकते हैं। प्रोग्राम एंड डिफॉल्ट ब्राउजर एंड सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस में हम रीसेट एंड ब्राउज डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी क्लियर करूंगी, इसलिए आप शॉर्ट में जान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हो ब्राउजर फास्ट चले और अनवांटेड पॉपअप्स ना आए तो प्राइवेसी टैब में जाकर पॉपअप ब्लॉकर अनेबल कर दो। अब टॉपिक है हार्डवेयर एंड साउंड। हार्डवेयर एंड साउंड में इंक्लूडेड है सब कैटेगरीज, जैसे डिवाइस एंड प्रिंटर। डिवाइस एंड प्रिंटर में आप देखेंगे ये ऑप्शन में आप अपने कनेक्टेड डिवाइस देख सकते हो, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड एंड और पेन ड्राइव। ये आपकी सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आप किसी भी डिवाइस पर राइट क्लिक करके ट्रबल शूट, सेट एज डिफॉल्ट या रिमूव डिवाइस कर सकते हो। इस ऑप्शन में इन्वॉल्व होता है ऐड डिवाइस, ऐड प्रिंटर, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर, डिवाइस सेटिंग एंड ट्रबल शूटर। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रिंटर काम नहीं कर रहा तो ट्रबल शूट पर क्लिक करके प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। ये सब प्रॉब्लम को फिक्स कर देती हैं। नेक्स्ट है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले ऑप्शन से आप डिसाइड करते हो कि जब आप पेन ड्राइव, सीडी या मेमोरी कार्ड लगाओ तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या करे। आप सेट कर सकते हो ओपन फोल्डर, प्ले वीडियो या आस्क एवरी टाइम। एग्जाम्पल के लिए, पेन ड्राइव इंसर्ट करते ही फाइल्स ऑटोमेटिक खुल जाएगी या मैनुअली ओपन करते हो, दोनों यहाँ से कंट्रोल होता है। आप यूज ए ऑटो प्ले फॉर ऑल मीडिया एंड डिवाइस, चेक बॉक्स को ऑन ऑफ करते हो, कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड। साउंड ऑप्शन में आप अपने स्पीकर और माइक सेटिंग मैनेज करते हो। आप यहाँ से डिफॉल्ट प्लेबैक डिवाइस, वॉल्यूम लेवल और रिकॉर्डिंग डिवाइस चेंज कर सकते हो। आप टेस्ट करते देख सकते हो कि स्पीकर सही काम कर रहा है कि नहीं, अगर अदरवाइज आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो। टैब्स इंक्लूडेड होती है प्लेबैक्स, रिकॉर्डिंग, साउंड एंड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका माइक साउंड रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो रिकॉर्डिंग टैब में जाकर माइक को डिफॉल्ट डिवाइस सेट कर सकते हो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पावर ऑप्शन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कंप्यूटर की पावर सेटिंग मैनेज करते हो। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बैलेंस कर सकते हो। विंडो मोबिलिटी सेंटर मेनली लैपटॉप यूज़र के लिए होता है। यहाँ से आप इजीली ब्राइटनेस, बैटरी, वॉल्यूम, डिस्प्ले और साइन सेटिंग चेंज कर सकते हो। ये एक शॉर्ट कंट्रोल पैनल जैसे है जो सब इम्पोर्टेंट ऑप्शन की जगह देता है। आप एडजस्ट ब्राइटनेस और म्यूट अनम्यूट वॉल्यूम यहीं से कर सकते हो बिना अलग विंडो ओपन किए। नेक्स्ट है प्रोग्राम सेक्शन। इस सेक्शन में आप देखोगे प्रोग्राम एंड फीचर। प्रोग्राम एंड फीचर में आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल सारे सॉफ्टवेयर देख सकते हो। यहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम को अनस्टॉल, चेंज एंड या रिपेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपको गूगल क्रोम रिमूव करना है तो उस पर क्लिक करके अनस्टॉल कर सकते हो। प्रोसेस कंप्लीट होने पर के बाद सॉफ्टवेयर सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। व्यू इंस्टॉल्ड अपडेट्स। व्यू इंस्टॉल अपडेट ऑप्शन में आप विंडो के सभी इंस्टॉल अपडेट देख सकते हो। अगर कोई अपडेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर रिसेंटली विंडो अपडेट के बाद सिस्टम स्लो हो गया है
तो आप यहाँ से वो अपडेट रिमूवर कर सकते हो। टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ। इस ऑप्शन में आप टर्न फीचर ऑप्शन से आप विंडो के एक्स्ट्रा फीचर अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जैसे अगर आपको नेट फ्रेम चाहिए किसी सॉफ्टवेयर के लिए तो यहाँ से उसे ऑन कर सकते हैं। जब आप टर्न ऑफ विंडो फीचर्स ऑन ऑफ पर क्लिक करके एक लिस्ट ऑप्शन ओपन होती है, वहाँ चेकबॉक्स टिक करके आप फीचर ऑन करते हो और टिक करके ऑफ करते हो। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। इस ऑप्शन में से आप डिसाइड करते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस फाइल टाइप के लिए डिफ़ॉल्ट रहेगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि फ़ोटो हमेशा पेंट में ओपन हो तो यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑप्शन इंक्लूडेड में ये होता है कि सेट एंड डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम एसोसिएट फाइल टाइप और प्रोटोकॉल विद प्रोग्राम्स। चेंज ऑटो प्ले सेटिंग सेट प्रोग्राम एक्सेस एंड कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट। एग्जांपल के लिए अगर आपको MP3 फाइल्स हमेशा VLC में ओपन करना है तो सेट डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जाकर VLC को डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। सेट प्रोग्राम एक्सेस एंड कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट। इस ऑप्शन से आप सेट कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ईमेल ऐप एंड मीडिया प्लेयर कौन सा रहे। विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट एज ब्राउज़र होता है लेकिन आप क्रोम या फायरफॉक्स सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट में आप देख सकते हो यूज़र अकाउंट में आप अपनी विंडो यूज़र का नाम पिक्चर्स और टाइप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से पासवर्ड सेट एंड रिमूव भी कर सकते हो। इसमें आपको और भी ऑप्शंस आती हैं, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, मैनेज अनदर अकाउंट, चेंज अकाउंट पिक्चर। अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड यूज़र है और आपका एडमिन राइट चाहिए तो चेंज योर अकाउंट टाइप में जाकर एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर सकते हो। मैनेज अनदर अकाउंट। इसमें आप देखेंगे कि आप दूसरे यूज़र का अकाउंट क्रिएट डिलीट या मैनेज कर सकते हो। ये फीचर मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के लिए होता है। अगर आपको फैमिली मेम्बर के लिए अलग लॉगिन बनाना है तो ऐड ए न्यू यूज़र पर क्लिक करो, फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या लोकल अकाउंट चूज़ करके यूज़र ऐड कर सकते हो। चेंज अकाउंट टाइप में आप देख सकते हो कि यूज़र को स्टैंडर्ड या एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल मिलता है सिस्टम सेटिंग और इंस्टॉलेशन का। अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा यूज़र सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर सके तो उसका अकाउंट स्टैंडर्ड यूज़र सेट कर दो। चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग। इसमें आप इस सेटिंग में आपका सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देती है। जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या सिस्टम चेंज करने की कोशिश करता है तो एक पॉपअप अलर्ट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप UAC स्लाइडर को ऊपर या नीचे करके सेट कर सकते हो। ऊपर का मतलब हाई सिक्योरिटी, नीचे का मतलब लेस नोटिफिकेशन। क्रेडेंशियल मैनेजर। क्रेडेंशियल मैनेजर में आपके सेफ यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर होते हैं, जैसे वेबसाइट, विंडो लॉगिन और नेटवर्क क्रेडेंशियल्स। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर आपने वाईफाई का पासवर्ड सेव किया है तो वो विंडो क्रेडेंशियल में शो होता है। आप यहाँ से पासवर्ड व्यू या डिलीट कर सकते हो। ये बहुत प्राइवेसी है। टाइप ऑफ क्रेडेंशियल में वेब क्रेडेंशियल और विंडो क्रेडेंशियल ऑप्शन आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट है मेल। मेल ऑप्शन में मेनली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़र के लिए होता है। यहाँ से आप मेल अकाउंट सेटअप एंड डेटा फाइल लोकेशन और प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफिस के ईमेल आउटलुक में चलाते हो तो मेल ऑप्शन से प्रोफाइल ऐड या रिमूव कर सकते हो। इस बात कहते हैं पर्सनलाइजेशन सेटिंग के बारे में। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को लुक और स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड ये था पूरा अपीयरेंस और पर्सनैलिटी सेक्शन। इसके थ्रू आप अपने विंडो 10 PC को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। बैकग्राउंड थीम, फ़ॉन्ट, टास्क बार और फोल्डर व्यूज़ एक्सेट्रा। इस सेक्शन के 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे टास्क बार, नेविगेशन, ईज ऑफ एक्सेस, सेंटर, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन एंड फ़ॉन्ट। टास्क बार एंड नेविगेशन। द टास्क बार इज द बार यूजली एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। स्क्रीन के नीचे दिखता है। टास्क बार आपके स्क्रीन के नीचे होती है जहाँ स्टार्ट बटन, ओपन ऐप्स और सिस्टम आइकन शो होते हैं। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है जब उसे नहीं यूज़ करना हो। यूजफुल फॉर फुल स्क्रीन वर्क। नेक्स्ट है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर का यूज़ कंप्यूटर को आसान बनाने के लिए होता है, स्पेशली करके उन यूज़र के लिए जिनको देखने, सुनने या टाइप करने में दिक्कत आती है।
ये हाई कंट्रास्ट मोड में आ जाता है। हाई कंट्रास्ट मोड आपकी थीम की तरह होती है, ये इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, तो लास्ट वाले वीडियोस में देख सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन, इस सेटिंग में आप डिसाइड करते हो कि फ़ोल्डर और फाइल्स कैसे शो होंगे, आइकन्स, लिस्ट या डिटेल्स में जनरल टैब कैसे दिखने चाहिए थे फाइल एक्सप्लोरर में। आप फ़ोल्डर्स, फ़ोटोज़ वगैरह भी देख सकते हैं। फ़ॉन्ट सेक्शन में आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल फ़ॉन्ट देख ऐड या डिलीट कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। व्यू फ़ॉन्ट, हर फ़ॉन्ट का प्रीव्यू मिलता है जिसमें सिंपल टेक्स्ट लिखा होता है। आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करके उसका सैंपल लुक देख सकते हो। डाउनलोड कीजिए फ़ॉन्ट को .ttf फाइल सिंपल ड्रैग करके फ़ॉन्ट फ़ोल्डर में ड्रॉप कर दो, ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर जाएगा। इसे हम डिलीट एंड हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिज़ाइनिंग या डॉक्यूमेंट टाइपिंग करते हो तो नए स्टाइलिश फ़ॉन्ट इंस्टॉल करके अपने डॉक्यूमेंट का लुक इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लॉक एंड रिलीजन। इस ऑप्शन से आप अपने डेट, टाइम, जोन और रिलीजन फॉर्मेट को मैनेज करते हो। तो चलिए सीखते हैं कैसे वर्क करता है ये। डेट एंड टाइम ऑप्शन में आप अपने सिस्टम की डेट, टाइम और टाइम जोन को चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया का है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेंज टाइम जोन कर सकते हो। आपका टाइम जोन सही सेट करना इम्पोर्टेंट है ताकि सिस्टम का क्लॉक एक्यूरेट चले। रिलीजन सेटिंग डिसाइड करती है कि आपके कंप्यूटर में डेट, टाइम, करेंसी और नंबर फॉर्मेट कैसा होगा। आप यहाँ से अपना कंट्री रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, जो विंडो 10 में स्पेशली बना है विजन, हियरिंग और मोबिलिटी प्रॉब्लम्स वाले यूज़र के लिए। इसमें आपको मिलते हैं ऐसे टूल्स जो कंप्यूटर यूज़ करना और इजी बना देता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ से आपको मिलता है डायरेक्ट एक्सेस, ऐसे टूल्स का जो विंडो को इजी बनाता है, जैसे मैग्नीफायर, नरेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, हाई कंट्रास्ट एक्सेट्रा। स्टार्ट इजी ऑफ एक्सेस सेंटर, जिस पे क्लिक करके आप सभी टूल्स को एक ही जगह से ओपन कर सकते हो। डोंट बी फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड if you have more videos